सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। आज हम शाम को वचन देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन। पिलातुस के सामने यीशु भोर होते ही तुरंत मुख्य याजकों ने प्राचीनों, शास्त्रियों और सारी महासभा के साथ निर्णय किया और यीशु को बांधकर ले गए तथा उसे पिलातुस के साथ हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर देते हुए उससे कहा, तू स्वयं ही कह रहा है। और मुख्य याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे यह कहते हुए फिर पूछा, क्या तू उत्तर नहीं देता? देख, तेरे विरुद्ध कितने दोष लगा रहे हैं। परंतु यीशु ने कोई और उत्तर नहीं दिया। इससे पिलातुस को आश्चर्य हुआ। पर्व के समय वह उनके अनुरोध पर किसी एक कैदी को छोड़ दिया करता था और उन विद्रोहियों के साथ जिन्होंने विद्रोह के समय हत्या की थी, अरब्बा नाम का एक मनुष्य भी कैद बना दिया गया था। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू करता आया है वैसा ही हमारे लिए कर। और पिलातुस ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहूदियों के राजा को तुम्हारे लिए छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि मुख्य याजकों ने उसे ईर्ष्यावान पकड़वाया है। परंतु मुख्य याजकों ने भीड़ को यह कहने के लिए उत्तेजित किया कि वह उनके लिए बदले में बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने फिर उत्तर दिया, तब जिसे हम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों, उसने क्या बुरा किया है? पर वे और भी जोर से चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने भीड़ को संतुष्ट करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। अब हम आगे देखेंगे सैनिकों द्वारा उपहास। सैनिक ने उसे किले के भीतर अर्थात प्रीटोरियम में ले गए और वहां उन्होंने समस्त रोमी सेना को बुलाकर एकत्रित किया। उन्होंने उसे बैजनी सब वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा। तब वे उसका अभिवादन करने लगे, हे यहूदियों के राजा, तेरी जय हो। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते रहे और घुटने टेक कर उसे प्रणाम कर रहे थे। जब वे उसका टट्ठा कर चुके तो बैंजनी वस्त्र उतारकर उन्होंने उसी के कपड़े उसे पहना दिए और वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। अब हम आगे देखेंगे यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। और उन्होंने सिकंदर और रूसुफ के पिता शमौन कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, बेगार में पकड़ा कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। और वे उसे गुलगुता नामक स्थान पर लाए, जिसका अर्थ है झोपड़ी का स्थान। और उन्होंने उसे मुर्र मिला हुआ दाख रस देने का प्रयत्न किया, परंतु उसने नहीं लिया। और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर कि उसको क्या मिले, उसके कपड़ों को आपस में बांट लिया। जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो सुबह के 9 बज चुके थे और उसके दोषपत्र पूरा यह लिखा था, यहूदियों का राजा। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर तथा दूसरे को बाईं ओर। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हुआ जिसमें कहा गया है, वह अपराधियों के साथ गिना गया। और वहां से आने जाने वाले उसकी निंदा करते हुए और सिर हिला हिलाकर कहने लगे, अरे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने पाप को बचा और क्रूस से उतर आ। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उसका ठट्ठा करते रहे। यह कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। अब यह यीशु मसीह इस्राएल के राजा क्रूस पर से नीचे उतर आए कि हम देख सकें और विश्वास करें। और वे भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे इसी प्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। अब आगे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का प्राण त्याग। जब दोपहर के 12 बज गए तो सारे देश में अंधकार छा गया और 3 बजे दिन तक छाया रहा। और 3 बजे
पर यीशु ने बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब जो निकट खड़े थे उनमें से कुछ यह सुनकर कहने लगे, देखो वह एलिय्याह को पुकार रहा है। और किसी ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और उसे सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहने लगा, देखें एलिय्याह उसे नीचे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े ऊंचे स्वर में चिल्लाकर प्राण त्याग दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटककर 2 टुकड़े हो गए। जब सूबेदार ने, जो वहाँ सामने खड़ा था, उसे इस तरह प्राण त्यागते देखा तो कहा, निसंदेह यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कुछ स्त्रियां भी थीं जो दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम तथा सलोमी थीं। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे पीछे चला करती और उसकी सेवा टहल किया करती थीं। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके साथ यरूशलेम आई थीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। जय मसीह।